गंगा स्नान करने जाते हों या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, प्रायः एक स्वभाव होता है। क्या होता है कि घाट के किनारे दुकानों पर छोटे छोटे डब्बे बिक रहे होते हैं। बिकते हैं कि नहीं बिकते हैं? सफेद रंग वाले। वो क्यों बिकते हैं कि इस जल में जो स्नान भी करने आ रहे हैं, तो कई लोगों का स्वभाव होता है स्नान भी करते हैं और डब्बे में भर के घर भी ले जाते हैं। करते हैं कि नहीं करते? आपने भी कभी किया है कि कभी स्नान करने गए हो किसी पवित्र जगह पे, तो थोड़ा सा डब्बे में भर के जल लेके आए हो। पहले आप थोड़ा सा कंसंट्रेट हो एक जगह पे। आप जब तक ऐसे ऐसे मुंडी घुमाते रहोगे ना, तब तक कथा नहीं होने वाली है। तो पहले एक जगह पे आपका निगाह हो, आपका लक्ष्य पहले सुनिश्चित हो कि आप यहाँ करने क्या आए। अगर लोग गिनने आए हैं तो फिर कोने में बैठ के गिनिए, कितने जन आए, कहाँ बैठे, कौन से कलर की ड्रेस पहन के आए। तो ये तो बाजू में बैठ के भी हो सकता है। पर अगर हम राम कथा के लिए आए हैं तो अन्य किसी विषय पर फिर हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। ये प्रयास करिए। तो मैं आपसे निवेदन कर रही थी कि हम लोग जिस प्रकार से जब किसी पवित्र नदी में जाते हैं, स्नान करते हैं, तो थोड़ा सा जल घर लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? कि समय समय पर मैं अगर गंगा जी तक ना पहुंच सकूं, तो गंगा जी अगर मेरे घर में रहेंगी तो कभी मेरा दिल चाहा तो 2 बूंद अपने ऊपर छिड़क सकते हैं। अन्यथा मैं तो गंगा जी स्नान कर आया या कर आई, पर जो घर में बाकी बच्चे ना कर सके हैं, ये भरा हुआ जल उनके काम में आ जाएगा। शायद ऐसी कोई भावना होती होगी, इसीलिए करते होंगे ऐसा। मैं आज आपसे इसी विषय पर चर्चा करूंगी, क्योंकि ये राम कथा भी गंगा जी से कम नहीं है। ये गंगा जी ही है। मैंने पहले दिन से यह चर्चा की है। वो जो गंगा जी हैं, उन गंगा जी तक आप चल के जाते हैं, पर ये जो श्री राम कथा रूपी गंगा जी हैं, ये आपके गांव में चल के आती हैं। ये खुद चल के आती हैं। आप मध्य प्रदेश में गंगा मैया को ढूंढिए तो गंगा मैया का जल नहीं मिलने वाला है, पर मध्य प्रदेश का शायद ही किसी हिंदू का ऐसा घर हो जिस घर में श्री रामचरितमानस की ग्रंथ ना मिले आपको। तो ये वो गंगा है जो आपके घर के भीतर भी जाकर प्रवाहित होती है। अब आपके द्वार तक तो गंगा जी आ गई हैं, पर अपने घर के बेडरूम से निकल के गंगा के घाट तक तो चल के आपको आना पड़ेगा। ये तो करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज जो है, जिस प्रकार से वहां गंगा जी में स्नान करने के बाद भी जल अपने साथ भर के डब्बे में लेकर आते हैं, क्यों? कि बाद में भी इसका आनंद मिले, जो ना वहां तक पहुंच सके उनको भी इसका आनंद मिले। ठीक उसी प्रकार इस श्री राम कथा रूपी गंगा को जब आप श्रवण कर रहे हैं, यहाँ पर इसके रस में खूब गोते लगा रहे हैं, तो अपने मन के पात्र में यहाँ से भी गंगा जी के जल की कुछ धारा लेकर घर जाइएगा, ताकि हमेशा आपके काम आए। अन्यथा जो ना यहाँ तक आ पा रहे हैं, आप वहां जाकर उनको वो गंगा जल 2 बूंद आचमन कर दो। आज हमने कथा में ये सुना है। हम कथा खूब सुनते हैं, हमारे सुनने में कमी नहीं है। सुन तो हमें 1000 साल से पहले से रहे, सुनने में कहाँ कमी है? मानने में कमी है। सब जानते हैं राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, रावण निशाचर था, असुर था। कौन नहीं जानता है? सभी भली प्रकार से जानते हैं। फिर भी रावण को, मतलब उस रावण को हम भले पसंद ना करें, पर हम सबके दिल के किसी न किसी कोने में, किसी न किसी रूप में एक रावण बैठा रह जाता है। जब अभी दशहरा आएगा ना, तो दशहरे के दिन रावण के बड़े बड़े पुतले बना के खूब बढ़िया जलाएंगे। जलाते हैं कि नहीं जलाते? आप क्या जलाते हैं? हाँ, लेकिन जरा विचार करके देखो कि कौन सी आग लगा के आते हो कि जल तो जाता है, लेकिन अगले साल फिर तैयार हो जाता है, ले हम आ गए। इसका मतलब रावण अभी ढंग से जल नहीं रहा है। कागज का रावण जलाने से कुछ हासिल नहीं होगा। प्रयास किया जाए अपने हृदय के विकार रूपी रावण का मर्दन हो। वो रावण भी कहता होगा हमसे, अरे मुझे बार बार जलाने वालों, ये तो बताओ तुम में से राम कौन है? मुझे जलाने का, मुझे मारने का अधिकार मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को दिया है।
वो मेरा मर्दन कर सकते हैं। और अगर आज मुझे कोई जला रहा है तो मैं उससे सवाल करता हूं, क्या तुम राम हो? राम तो दूर की बात है, राम जी ने मानवों के भीतर जो लक्षण होने चाहिए जो बताया है, क्या वैसा एक भी लक्षण हमारे आपके भीतर है? अगर है तब तो हम रावण पर उंगली उठाने के काबिल हैं, और अगर नहीं है तो हमारे पास तो ये 2 ही हाथ हैं जिसकी 10 उंगलियां हैं, रावण की 20 भुजाएं हैं। 20 भुजाएं हैं रावण की, वो भी हम पर अगर अपने एक एक हाथ की भी उंगलियां उठाना शुरू कर दे तो जरा सोच के देखो, वो रावण कहेगा तुम मुंह पे एक उंगली उठा रहे हो। अरे मनुष्य, पहले खुद के भीतर झांक के देखो कि तुम्हारे भीतर क्या कमी है, पहले स्वयं में सुधार हो। भरद्वाज जी का बड़ा सीधा सरल साधारण सा प्रश्न था, क्या? गौर से सुन लीजिए, बहुत ध्यान से। राम कवन है प्रभु पूछहु तो ही कहिए बुझाई, कृपा निधि मोहि। राम जी कौन है, इतनी सी तो बात थी जो भी किसी के दिमाग में ना बैठे। इतना ही तो प्रश्न था। कल से बादाम खाए खाए के आओ सब लोग, कहते ना बादाम खाने से अकल आती है। पर एक बात बताऊं, बादाम खाने से 3 महीने का गैप आएगा, 3 महीने बाद अकल आएगी, वो भी लगातार बादाम खाएंगे तब आएगी। लेकिन बादाम से तेज अकल आती है ठोकर खाने से। बादाम तो आप पता नहीं कितने किलो खाओ तो अगर आए ना आए, वो तो अब आपके बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी है। पर ठोकर खा के तो अच्छे अच्छों की बुद्धि ठिकाने पे आ जाती है। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, राम जी कौन है? अच्छा, यहाँ पर आप सभी ने, आप ग्रामवासियों ने मुझे कौन सी कथा गाने के लिए बुलाया है? जरा जोर से बोलिए। राम कथा। बहुत सुंदर बात है। लेकिन अगर यहाँ पर बैठ के मैं देवी भागवत कहने लगूं, हालांकि मुझे आती नहीं है, पर मान लीजिए कहने लगूं, तो कितने लोग बैठकर सुनने वाले हैं तसल्ली से? एक ना एक जन तो खड़े हो जाएंगे, दीदी जी आज तो आपने हमें पीला पीला पहना के बुलाया और राम कथा के बजाय पता नहीं क्या कथा शुरू कर दी आपने तो राम कथा कही थी, आज तो राम जन्म होना था, 1 घंटा बीतने को है, अभी तक कुछ हता ही पता नहीं। आप क्या कहेंगे? आपके अंदर का जो धैर्य है ना, वो थोड़ा सा डगमगाएगा थोड़ी देर के बाद कि मैं राम कथा सुनने आया, या तो राम कथा का नामो निशान नहीं है। भरद्वाज जी ने सीधा सवाल किया, राम कवन, राम जी कौन है? और पूरी कथा शिव जी की सुना डाली याज्ञवल्क्य जी ने, पर कहीं नहीं बताया कि राम जी कौन है। पूरी शिव कथा हो गई। हम आप होते तो कब के खड़े हो गए होते, महाराज हम जा रहे हैं, हमें नहीं लगता आपको हमारा उत्तर पता है, किसी और से पूछ लेंगे। पर भरद्वाज जी महाराज इतने आनंद में कथा सुन रहे हैं, उनकी स्थिति कैसी है? आंखों से आंसू बह रहे हैं। एक समय आनंद का वो होता है जब आप अपने आनंद को जाहिर कर पाते हो, आप अपनी खुशी को जाहिर कर पाते हैं, मुस्कुरा के या हंस के, आनंदित होकर, ये आनंद होता है। लेकिन जब आपको आनंद से भी ऊंचा परमानंद मिलता है तो आप मुस्कुरा भी नहीं पाते हो, उस समय वाणी मौन हो जाती है। फिर कौन बोलता है? वाणी जहां पर चुप होती है, आंखें वहां से शुरू हो जाती है, वहां फिर आंखें बोलना शुरू करती हैं। और आंखों की भाषा क्या है? अब आंखों में प्रेम का जल भर आता है। कहते ना खुशी के आंसू, वो प्रेम के आंसू बहने लगते हैं, वो उस खुशी को जाहिर करते हैं। आज भरद्वाज जी ऐसे परमानंद में भरे हैं, आंखों से प्रेम का जल बह रहा है। अच्छा, इतने प्रसन्न क्यों हैं? याज्ञवल्क्य जी से सीधा सवाल किया था, मुझे राम जी के बारे में बताइए, पर याज्ञवल्क्य जी ने पूरी शिव कथा बताई, ये नहीं बताया कि राम जी कौन है। अब जरा समझिएगा, शिव कथा बताने का तात्पर्य क्या है। याज्ञवल्क्य जी के हृदय में यह बात है
कि अगर आज भरद्वाज जी ने मन लगाकर दृढ़ता से शिव कथा सुनी तब तो मैं इनको राम कथा सुनाऊंगा। अगर इन्होंने शिव कथा में मन नहीं लगाया तो सिद्ध हो जाएगा कि ये राम कथा के अधिकारी नहीं है। हमें आपको क्या लगता है ये कथा यूं ऐसे चुटकी में मिल जाती है? ना आप आने वाले हैं, ना आप सुनने वाले हैं, ना मैं सुनाने वाली हूँ। मेरे राघव जी आप सभी का हाथ पकड़ पकड़ के यहाँ लेके आए हैं। अभी राघव जी की प्रेरणा कुछ ऐसी हो जाए, आपका मन कहेगा का धूप में गर्मी में मरण के लिए जाओगे, चलो आराम से एसी चलाओ, कमरा में बैठो। नहीं सुन सकते कथा। इस श्री राम कथा में भी शायद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद 30-40 किलोमीटर से भी आ गए होंगे कथा सुनने, और कई ऐसे होंगे जो 3 किलोमीटर से भी नहीं आ पाए होंगे। क्यों नहीं आ पाए होंगे? क्योंकि यहाँ पर आ पाना सबके अपने वश की बात नहीं होती। यहाँ वो आता है जिन्हें ये लेकर आते हैं। यहाँ सिर्फ इस पांडाल के अंदर उन्हीं के कदम पड़ते हैं। सबके वश की बात नहीं है भैया कि इस कथा का। अच्छा, आप कभी ट्राई करिएगा, कोई आपका ऐसा बंदा हो जो जिसको इस सब चीज में रुचि ना हो, आप उसको जबरदस्ती कथा में ले आइए, खींच खींच के ले आओ, अरे चलो तो पकड़ के ले आओ। वो 10 मिनट बैठेगा, 15 भी बैठ सकता है, बहुत खींचतान कर लो तो आधा घंटा। 30 मिनट के बाद वो टिकने वाला, और 30 मिनट में भी वो कथा ना सुनेगा, वो पंडाल देखेगा। बढ़िया बना है, वाटर प्रूफ है, पानी बरस जाए तो दिक्कत नहीं है। फिर वो लाइट गिनेगा, फिर वो कैमरे भी गिन सकता है, फिर वो ये भी देखेगा अच्छा कूलर कितने लगे हैं। वो सारी चीजें 30 मिनट में कर लेगा, पर कथा सुनने वाला और 30 मिनट के बाद अब आपको पूछना शुरू करेगा, चलो ना चलो, गर्मी लग रही है, इधर कूलर की हवा ही नहीं रही है, अब चलो। आप खुद में इतने त्रस्त हो जाओगे ना कि ऐसे कान पकड़ोगे कि आज के बाद काऊ को जबरदस्ती लेके कथा में। आप किसी को जबरदस्ती नहीं सुना सकते। यहाँ पर आप अगर ये विचार करिए कि जबरदस्ती कोई बैठने वाला असंभव, आप एक व्यक्ति को जबरदस्ती नहीं बिठा सकते, पंडाल भरने की तो बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर वो बैठता है जिसके हृदय में मेरे राम जी बैठते हैं, वही इस कथा में बैठता है, उसी के हृदय में यह बात आती है। अब कथा श्री भरद्वाज जी को सुनानी है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा आप ये मत समझिएगा कि मैंने आपका प्रश्न समझा नहीं, मैंने प्रश्न समझ लिया था, पर मैं आपको समझना चाहता था, इसीलिए मैंने वो नहीं सुनाया जो आप सुनना चाहते थे। मैंने वो सुनाया जिसको सुनने के बाद आपके मनोधारा का, मनोदशा का मुझे दर्शन करना था। भरद्वाज जी इतने आनंद में है, क्यों आनंद में है? भरद्वाज जी सोच रहे हैं इनके मुख से शिव कथा सुनी तो मुझे इतना आनंद आया, जब ये मुनिवर राम कथा कहेंगे तो कितना आनंद बरसेगा। वो अलग मगन है। अब ये राम कथा सीधा प्रयागराज से पहुंची है ज्ञान घाट पर, कैलाश पर्वत में, जहां पर महादेव मां पार्वती को यह कथा सुनाएंगे। ये वही कथा है। इस चीज को बहुत गौर से दिमाग में बिठा लीजिए। ये मत सोचिएगा कि मैया पार्वती ने जो कथा सुनी वो कोई दूसरी है, भरद्वाज जी ने जो सुनी वो कोई दूसरी है, गरुड़ जी ने जो सुनी वो कोई और कथा है। इन तीनों ने यही राम कथा सुनी जो हम और आप 2 दिनों से सुन रहे हैं, और आज को छोड़ के 7 दिनों तक और सुनने वाले हैं। ये वही कथा है। पर एक निवेदन मैं और करूं, इन सभी लोगों को ये कथा एक एक बार मिली है। इन सब ने बार बार कथा नहीं सुनी है। कितनी बार सुनी है? सिर्फ एक बार। और एक बार में ही इनके मन की सारी दुविधाएं मिट गईं, सारी शंकाएं समाप्त हो गईं, और राम जी के चरणों में अविचल प्रेम सबने पाया। अब थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डाल के ये सोचिए कि इन सब ने एक बार कथा सुनी और सबका बेड़ा पार। यहाँ तो हम साल में 3 कथा सुन लेते हैं, तो हम काहे वहीं अटके हैं? हमारी गाड़ी क्यों नहीं आगे बढ़ रही है? सोचने वाली बात है कि नहीं है? कि अगर ये सब एक बार में सारी चीजों से सुलझ गए
तो हम एक बार में ना सही 10 बार में तो सुलझ जाएं। हमारे तो 10 के ऊपर शतक पार हैं कई कई लोगों के कथा सुनने के, 100 कथाएं सुन डाली हैं कई लोगों ने, पर वो सुनने के बाद भी हमारी गाड़ी वहीं अटकी हुई है। क्यों अटकी है? अब ये सोचिए, या तो कथा सुनने वाले में कहीं कमी रह गई, या तो सुनाने वाले में कमी रह गई, या फिर दोनों में कमी रह गई, दोनों में कमी रह गई। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर कोई एक पक्ष प्रबल अपने श्रद्धा पर अडिग होकर इस कथा को गाए तो हो सकता है कि सुनने वाले में से कोई एक सुधर जाए, और अगर वक्ता से भी कुछ त्रुटियां हो रही हैं, सुनने वाला केवल वो सुनने बैठे जो मेरे लिए कल्याणकारी हो, तो भी सुनने वाले का सुनना सार्थक है। अगर हमारे पास सही और गलत दो चीजें रखी जाएं, अक्सर मनुष्य गलत की ओर पहले जाता है। 4 लोग बैठ जाएं, थोड़ा सा सोचिएगा, 4 लोग बैठे हो, आप कहीं थोड़ा सा 1-2 मीटर की दूर पर खड़े हो, 4 लोगों ने आपको देखा और देखने के बाद फिर बात करना शुरू कर दिया, फिर आपको देखा, फिर बात करना शुरू कर दिया। अब आप जल्दी से बताओ, आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आएगा कि वो 4 लोग क्या कर रहे हैं? बोलिए, क्या कर रहे हैं 4 लोग? आपके दिमाग का पहला थॉट बताइएगा। बुराई। अरे भैया मेरे, तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं? जरा बताइए, कैसे पता कि बुराई कर रहे हैं? हो सकता है वो आपकी तारीफ कर रहे हो। बुराई के साथ अच्छाई भी जुड़ी हुई है, ये 2 शब्द एक नहीं है। संसार में केवल पाप नहीं है, पुण्य का भी कुछ नाम है। संसार में केवल अधर्म नहीं है, धर्म भी कोई वस्तु है। संसार में केवल बुराई नहीं है, अच्छाई भी किसी चीज का नाम है। तो फिर हमने आपने कैसे सोच लिया ये 4 जन मिल गए हमें मारने की प्लानिंग कर रहे होंगे? शंका में रहने वाला मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता है। अब आपने सोच लिया ये 4 जन मिलके हमारे बारे में कुछ बुराई कर रहे हैं। अब ये 4 तो तारीफ भी कर रहे हो तो भी ठीक, बुराई कर रहे हो तो ठीक, आपको पता कुछ नहीं है, पर अंदर ही अंदर आपकी हालत खराब हो चुकी है। आप 3 मीटर दूर रह के भी उनके उस जोन में आ चुके हैं अपने आप। ये अच्छाई भी कर रहे थे तो आपने सोच लिया कि बुराई हो रही है। अब आप जरा सोचो, अगर ये आपकी बुराई कर रहे हो और आप सोच लो कि ये मेरी बड़ाई कर रहे हैं, तो इसमें आपका फायदा है कि नुकसान है? फिर जब पता है कि फायदा है तो करते काहे नहीं हो? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो अब ये बात तो सिद्ध हो गई कि हमें पता सब कुछ है। अब करना ये है जो पता है उसे मानना शुरू करना है। अगर कोई अगला पक्ष गलत है उसे गलत रहने दो, आप सही रहेंगे तो ये गलती केवल एक पक्ष में रहेगी, दोनों में आने वाली नहीं है।